टुडे 21 अगस्त 2023। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आगाज पे लो वॉल्यूम के साथ मंदी देखी गई। केसी 100 इंडेक्स 770 पॉइंट्स कमी के साथ 47,747 की सतह पे बंद हुआ। 210 मिलियन शेयर ट्रेड हुए आज मार्केट में। ज्यादातर पैनी स्टॉक आ रहे हैं। WTL में 51 मिलियन शेयर ट्रेड हुए, जबकि के इलेक्ट्रिक में 8 मिलियन शेयर ट्रेड हुए। जबकि केसी 100 इंडेक्स की बात करें तो 83 मिलियन शेयर ट्रेड हुए, यानी कि सिर्फ 40% ट्रेडिंग हुई है आज केसी 100 इंडेक्स में। आज सुबह से ही कारोबार का आगाज नेगेटिव साइड पे हुआ था। मार्केट एक वक्त में 15 पॉइंट प्लस भी गई, 48,234 का हाई किया। उसके बाद मार्केट में हमने देखा कि कंटिन्यू सेलिंग आती रही। अक्रॉस द बोर्ड मार्केट में सेलिंग दिखी। मार्केट थोड़ी भी ऊपर आती थी तो मार्केट में सेलिंग आना शुरू हो जाती थी। इंटरडे लो विटनेस किया 47,432 का। 47 कंपनीज आज फिर भी ऐसी थी जिनके भाव में इजाफा, जबकि 240 कंपनियों के भाव में कमी विटनेस की गई। ओजीडीसी 2 रुपये 85 पैसे डाउन बन हुआ। जबकि हमने देखा कि लकी सीमेंट की आज एक पॉजिटिव खबर लगी थी कि इनका 25 मेगावाट का पावर प्लांट कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली। अब इनकी सेल कंजम्पशन जो हो गई वो 39% के ऊपर आ गई। काफ़ी पॉजिटिव खबरें थी, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि लकी सीमेंट 8 रुपये 23 पैसा डाउन बन हुआ। जबकि इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि सर्कुलर डेथ के हवाले से खबरें आ रही हैं, लेकिन कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आ रही है हैवी डिविडेंड के हवाले से, जिसकी वजह से ओजीडीसी पीपीएल में कंटिन्यू सेलिंग देखने में आ रही है। फिर इसके बाद बैंक्स में भी हमने काफ़ी ज़्यादा सेलिंग विटनेस की आज, जिसमें मिजान बैंक 1 रुपये 28 पैसे डाउन, 1 रुपये 75 पैसे डाउन बैंकल हबीब बन हुआ। जबकि हाँ पावर का शेयर भी 1 रुपये 63 पैसे गिर गया, 84.59 पे इसकी क्लोजिंग देखने में आ रही है। रिफाइनरी पॉलिसी अनाउंस हुई है, कुछ इंसेंटिव भी दिए गए, लेकिन इसके बावजूद वंस अगेन रिफाइनरीज में भी हमने सेलिंग देखी। 5 रुपये 49 पैसा ATRL डाउन, और जबकि NRL 3 रुपये 19 पैसा डाउन 188.63 पे बन हुआ। इतनी ज़्यादा आज मंदी हुई है, इसकी वजूहत पे अगर नज़र डालें तो हमें नज़र आता है, जिसमें सबसे पहले US डॉलर रुक नहीं रहा है, कंटिन्यू इंक्रीज हम देख रहे हैं। पाकिस्तानी रुपया पूरी तरह से पिट गया। 305 रुपये ओपन मार्केट में आज US डॉलर ने हिट किया। जबकि इंटर बैंक की बात करें तो इंटर बैंक में 297.13 पैसे, 1 रुपये 35 पैसे का एक और इजाफा हमने देखा। जबकि दूसरी तरफ पॉलिटिकल साइट पे हमने देखा कि कल आरिफ अलवी साहब की एक ट्वीट आई थी, जिसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से और दो कवानीन थे जिनमें उनका कहना था कि उनकी मर्जी उसमें शामिल नहीं थी और उन्हें मंजूर कर लिया गया। इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा आइनी बहरान की सी कैफियत इस वक्त आ रही है। यही वजह के सेंटिमेंट्स ख़राब हुए। जबकि दूसरी तरफ देख रहे हैं पाकिस्तान के इकनॉमिक इंडिकेटर हर गुजरते दिन के साथ ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। पहले हमने लास्ट वीक देखा था कि हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो दोबारा बढ़ने शुरू हो गया, $800 मिलियन तक आ गया। फिर उसके बाद रुपया नीचे आ रहा है। फिर साथ साथ कार सेल्स हमने देखी कि 60% के करीब उनमें डिक्लाइन देखने में आ रहा है। टेक्सटाइल 11% डिक्लाइन आया है। रेमिटेंसेज भी हमारी 13% के करीब डिक्लाइन आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करें कि आने वाले दिनों में पेट्रोलियम प्राइसेस एक बार फिर बढ़ने जा रही हैं, हमें इस तरह से फील हो रहा है। और फिर उसके बाद इन्फ्लेशन ऑलरेडी जो 30% थी फर्दर इंक्रीज करेगी और फिर शूट कर जाएगी। और स्टेट बैंक के पास कोई मौका नहीं होगा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए, जो अभी ऑलरेडी हिस्टोरिकल हाई 22% पे चल रहा है। मार्केट में एक र्यूमर ये भी चल रही है कि हो सकता है स्टेट बैंक इमरजेंसी मीटिंग कॉल ऑफ करके और इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें। ये चीज़ें भी हैं। ये सारे अवामिल हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आपने प्रेशर देखा है। और ये रिकवरी कब आएगी, मार्केट में कब बेहतरी होगी, ये भी एक सवाल है। तो इसके लिए मुझे पर्सनली लगता है कि जो मार्केट में जो 7 साढ़े 7 हज़ार पॉइंट की हमने पिछले दिनों तेज़ी देखी IMF के प्रोग्राम में जाने के बाद, तो वो सारी खबरों के ऊपर थी और हेडलाइंस के ऊपर थी। हम IMF के प्रोग्राम में गए, उसके बाद हम डिफ़ॉल्ट के खतरा से बाहर आए, लेकिन हमारी जो इकॉनमी है वो रिवाइव नहीं। सिर्फ एक चीज़ हमने बेहतर की, वो हमारे रिजर्व थे जो $3 अरब से बढ़ के $8 अरब के पास आ गए हैं। अब उनमें भी हम डिक्लाइन देख रहे हैं। लेकिन जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ ने जो इन्वेस्टमेंट के जो वादे किए हैं और जो हमने माइनिंग और एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी कुछ प्लानिंग्स की हैं, खासतौर पे UAE और सऊदी अरेबिया की जानिब से, वहाँ से कोई एग्जीक्यूशन नहीं हो रही है। जब तक इन्फ्लोज पाकिस्तान नहीं आएंगे, एग्जीक्यूशन नहीं होगी, प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी, मार्केट में मैं बड़ी रिकवरीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। छोटी मोटी रिकवरीज आएंगी, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का जब तक न्यूट्रल टू नेगेटिव ही रहेगा। इस दौरान स्टांस यही रखेंगे, मार्केट अगर बढ़ती है तो बेच के काम करें। सुबह भी मैं यही कहता कि बेहतर है कि काम ना करें, ये रोल ओवर वीक भी है, बहुत संभल के काम करें। अगर आप अपने वॉल्यूम भी शेयरिंग करें, अगर आप 10,000 शेयर खरीदते हैं तो आप इस वक्त 4,000 शेयर या 2,000 शेयर करके 2,500 शेयर करके एंट्रीज लें। अपने वॉल्यूम्स कम करें मार्केट के अंदर। और जो दूसरी चीज़ ये है कि पावर सेक्टर में
ऑयल एंड गैस में और बैंकिंग सेक्टर में ही रहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मार्केट एक बार फिर कहूँगा कि पूरी काम करने जैसी नहीं है। आने वाले दिनों में भी कुछ रिजल्ट इतने अच्छे नहीं लग रहे, माँ सिवाय बैंकिंग स्टॉक्स के। थैंक यू।